हे सच सुधारक। सो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? मैं बहुत सही हूँ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज लगभग एक महीने के बाद, आज से एक महीने पहले हमारी कृष्ण लीला की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 7। तो लगभग मैं यहाँ से 7:30 या पौने 8 बजे निकलूँगा। वैसे अपना फ्रेश हो चुका, ऑफिस से आके रेडी हो चुका हूँ मैं, नहा धो के फ्रेश हो गया। क्या कह रही है? कर दूँगा कैमरा उस साइड, पता चल जाएगा लोगों को सारा। तो भाई अभी फ़िलहाल टाइम 7 बज रहे हैं। अपनी 7:30 बजे 8 बजे की हमारी टाइमिंग है, वहाँ पे जाके अपना स्टार्ट होने वाली है। तो पिछले एक महीने से हमारी जो चल रही थी, आज उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो बस फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अंदर। तो सारे आने वाले, मम्मी, दीपू, मोंटी, खुशी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, रोहन शायद से आएगा। तू आएगा ना वे? हाँ तू दिख रहा है शीशे में, इसलिए पूछ लिया। तो ये आएगा और बाकी मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलूँगा, वहाँ पे जाके फिर सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कैसा क्या पंडाल लगा हुआ है, कौन सा अपना मेकअप रूम है, क्या क्या झूले हैं, क्या तैयारी हो रखी है, सारी चीज़ दिखाऊंगा। है झूले भी बेटा बहुत सारे हैं। बस ये है कि इस बार थोड़ा बच्चों वाले झूले, क्योंकि वो ग्राउंड की वजह से थोड़ा हाना हो रही थी कि झूले वाले आएंगे नहीं आएंगे। तो एट द मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे झूले वाले डिसाइड करे गए थे। सो इस वजह से झूले थोड़े इस बार छोटे हैं, बट नेक्स्ट टाइम बहुत बढ़िया झूले लगेंगे। मतलब बड़े वाले, जो बड़े बच्चे भी झूल ले, मतलब हमारे तुम्हारे जैसे भी झूल ले। तो फिलहाल 3 दिन कंटिन्यू व्लॉग आने वाले हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि बहुत बढ़िया व्लॉग्स आने वाले। जितने भी बढ़िया सीन होंगे वो मैं सारे अपने व्लॉग्स पे दिखाऊंगा। और बिहाइंड द सीन जो मेकअप रूम में हमारी हरकतें हो रही होती है, सारी चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करो, वहाँ पे जाके आपको सबसे मिलवाता हूँ। तो गाइज़ मैं आ चुका अपने यहाँ पंडाल के बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ पूरी एंट्रेंस और कहाँ क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, सारी चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। ये देखो, ये हमारी एंट्रेंस से पूरा लिखा हुआ है 3 दिवसीय श्री धार्मिक सेवा समिति, सब लिखा हुआ है। हम यहाँ से अंदर चलते हैं। तो गाइस ये हमारी एंट्रेंस है पूरी। और ये पता है किसने बनाई है? नमस्ते प्रवीण भैया, कैसे हो? ये सारा जितना भी आप पंडाल देख रहे हो सब इन्होंने बनवाया है, सब इनकी मेहनत है। अरे नहीं, ये सभी भाइयों की मेहनत है भाई। अगर किसी को कुछ संपर्क करना हो टेंट वेंट से रिलेटेड तो इनका नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कर सकते हो। ठीक है भैया, थैंक यू, बस थैंक यू। ये हमारे जग्गा भाई है। क्या हाल है जग्गा भाई? इस बार में क्या करने वाले हो आप? कौन सा रोल है आपका? नागराज का रोल। तगड़े राजा वाले रोल है सारे। ये हमारे मेला मंत्री है। ये हमारे मेला मंत्री है। प्रवीण भाई जी, जितना भी मेला वगैरह, जितने भी झूले झाल लगेंगे सब इनके तरफ से है। नहीं लग रहा, लगेंगे धीरे लगेंगे, धीरे। इनकी तरफ से है। यहाँ पे ये भाई का बड़प्पन है, ये हमारे प्रवीण भाई का बड़प्पन है। ये हमारा बड़प्पन नहीं है, ये भाई का बड़प्पन है, तो हमें इतना बड़ा बता रहे हैं। नहीं भैया, आप हो सुबह दोपहर से लगे हुए आप यहाँ पे। भाई लड़के हो रहा है, ये पूरा अपना पंडाल है। ये देखो, ये सारी बैठने की सीट है सब। अब मुझे पता नहीं आवाज़ आ रही है आपके पास, नहीं आ रही, आप मुझे गैस कर लेना। ठीक है, ये देखो सारा VIP एरिया है सब। और ये हमारा सामने स्टेज लग रहा है भाई साहब, कितना ही प्यारा लग रहा है। जब यहाँ परफॉर्म करते दिखेंगे तो कितना मज़ा आएगा भाई। जब यहाँ परफॉर्म करते देखेंगे तो अलग ही लेवल का मज़ा आने वाला है, अलग ही लेवल का। तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं दिखाऊंगा। बाकी ये है भाई, ये हमारा पूरा मेकअप रूम है, पूरा मेकअप रूम है। वहाँ हमारे वासुदेव जी और कंस जी का मेकअप होने लग रहा है। हमारा दूसरा सीन है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये रहा, ये सारे सीन लिखे हुए हैं। ये रहा हमारा 5वां सीन, अक्रूर नितिन जी 5वां है, एंड फिर 8वां है कंस वासुदेव दरबार, सारा सीन है इसमें। और इसमें भी है दरबार, इसमें भी हमारा सीन है बैठने का सिर्फ।
हमारे चाणूर जी तैयार हो चुके हैं तगड़े वाले, और ये हमारे गुरु जी तैयार कर रहे हैं। जितना भी बढ़िया मेकअप होता है सारे ही गुरु जी करते हैं हमारे। और ये मेरा मेकअप हो गया, मेकअप डन हो गया। बताना कमेंट करें कैसा लग रहा है मेकअप ना। फिर उसके बाद कपड़े पहन के अपना करना है। भाई ये सब हमारे सारे गणेश वंदना वाले बच्चे हैं, तो सबको ऑल द बेस्ट है। बहुत बढ़िया डांस करेंगे, आप देखना सारे, ठीक है। ये सारे अपने गणेश वंदना वाले हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो। ये बैठा अरे विग क्या में रखी है भाई? विग क्या में रखी है? विग क्या है? ये विग नहीं है, क्या है? निकाली हो इसमें कौन सी? हेलो हेलो हेलो। और अभी आपके सामने प्रस्तुत है सबसे पहला दृश्य। नारायण 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 नारायण। हे संत सुधारक, हे परमेश्वर अवतार लो, डगमग है नाव उबार लो। सर्वत्र स्वार्थ अनीति है, ना है धर्म कर्म ना प्रीत है। भूले हैं सब सरदार को, अवतार लो अवतार लो। बढ़ता है अत्याचार जब, होता हूं मैं साकार तब। भूलो ना इस इकरार को, अवतार लो अवतार लो। सब और शांति पसार हो, सर्वत्र सत्य व्यवहार हो। ना हो ऐसा फैलाओ ऐसे प्यार को, अवतार लो अवतार लो। भक्त व्याकुल हो रहे हैं और हमारे
हमारे नाथ पूछते हैं कि क्या क्या है। स्वार्थ, अन्याय, अत्याचार हमारे गले घोट रहा है और हमारे नाथ पूछते हैं कि क्या क्या है। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ, कंस के अत्याचारों का क्या आपको आभास नहीं? उस दुराचारी के दुराचारों का क्या आपको आभास नहीं? आपकी परम प्रिय गाय, आपके मुख से उत्पन्न ब्राह्मण, आपके हृदय के समान संतजन आज छातियां तोड़कर और गले फाड़कर त्राही त्राही कर रहे हैं और हमारे नाथ पूछते हैं कि क्या क्या है। नारायण नारायण। होता है जो किसी यंत्र विशेष में भरी जाती है, जैसे जैसे वैसे वैसे वह यंत्र फूलता जाता है और जब वायु अपनी चरण सीमा से बाहर हो जाती है, वायु द्वारा वह यंत्र फूट जाता है। इसी कंस का पाप ही चढ़ेगा। धनुष पर हाथ धरने दो, खींचेगी आप प्रत्यंचा, निशाना ठीक करने दो। समय पर पाप का गड़ा बस आप ही फूट जाएगा। अब खाली है जितना और उसे भरने दो। नारायण नारायण। हे नाथ, इस समय की प्रतीक्षा वह कर सकता है जिसका चित्त स्थिर हो। हे प्रभु, देव मंडल आज अस्थिर है। हेलो, वह देखिए, ब्राह्मणों और मुनियों के शीश ठोकरों से तोड़े जा रहे हैं। अब नहीं देखा जाता प्रभु, बस अब और नहीं देखा जाता। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। सहारे आपके जो है उन्हीं पर आज संकट है। बने सब यज्ञ मंडप इन दिनों मुनियों के मरघट है। ना भक्तों को ठिकाना आपके भारत में मिलता है। अचंभा है कि फिर भी आपका आसन न हिलता है। नारद, अभी कहां? अभी अत्याचार की सीमा होती है। नारायण नारायण। क्या प्रभु, अभी और भी कसर रह गई है? हाँ नारद, अभी और कसर रह रही है। अभी अबलाओं पर अत्याचार कहाँ हुआ है? नारायण नारायण। अबलाओं पर भी अत्याचार? क्या अब इन आंखों से देखना होगा प्रभु? हाँ नारद, देखना पड़ेगा। जब अबलाओं पर अत्याचार ये आंखें देखेगी तभी मेरा आसन भी हिलता हुआ देखोगे। तब मैं आऊंगा और अपनी भूमि का भार मिटाऊंगा। तो क्या अचानक आइएगा प्रभु? नहीं नारद, प्रकट होकर आऊंगा, कहकर आऊंगा, राक्षसों को सूचना देकर आऊंगा और अपनी भूमि का भार मिटाऊंगा। तो नारद, जब वासुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हो जाएगा और कंस वर वधु को रथ पर बैठाकर थोड़ी दूर तक ले जाएगा, तब एक आकाशवाणी होगी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा और संसार में शांति आएगा। महाराजा उग्रसेन की जय। 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 महाप्रतापी, महादयालु, महादानवीर महाराजा उग्रसेन की जय। महाराजा उग्रसेन की जय। यह राज्य में कैसी जनश्रुति फैली है? इसका क्या कारण है? महाराज, आपने जो सब भी जनश्रुति सुनी है वे सब सत्य है। महाराज, कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।
किसी भी राज्य पर अकस्मात आक्रमण कर उसके राजा समेत समस्त प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। होशियार, महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, महाबलवान महाराजा कंस पधार रहे हैं। राजकुमार कंस, तुम्हारे पुत्र तुमसे पहले ही राजसभा में पहुंच गए। तुम्हारे अत्याचारों की कहानी अभी अभी सभा में सुनी। अपने पड़ोसी राज्यों पर अकारण ही आक्रमण कर देना, उसकी प्रजा पर अत्याचार करना, क्या यह उचित है? युद्ध में विजय होने पर प्रोत्साहन दिया जाता है पिताजी। राजकुमार, किसी राज्य पर अकारण ही आक्रमण कर देना वहां की प्रजा पर तो बल का होना व्यर्थ है। मूर्ख कंस, तुम्हारा ये हक और तुम्हारी असुरी प्रवृत्ति एक दिन पूरे राज्य का विनाश कर देगी। महाराज, ये न भूलो कि मथुरा की सभी सीमाएं मेरी वजह से ही सुरक्षित है। मूर्ख कंस, तुम अपने अहंकार में यह भी भूल गए कि राजा से कैसे बातें की जाती है। इससे पहले कि तुम और अहित करो, तुम्हें दंड देना आवश्यक है। इस अत्याचारी को कारागार में डाल दो। महाराज, मुझे और दंड और कारागार नहीं है किसी में इतना सामर्थ्य जो मेरा मुकाबला कर सके।
महाराज की जय हो। आओ मित्र, क्या राजा बनने पर तुम्हें भी ऐतराज है? नहीं मित्र, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। कल भी तुम्हें ही राजा बनना था और आज भी तुम ही राजा बने हो। मैं तो बस अपने क्षेत्र की ओर से तुम्हें बधाई देने आया हूँ। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही आ गए मित्र। मैं भी तुमसे मिलने का विचार कर रहा था। कहिए महाराज, क्या बात है? वासुदेव जी, आप तो जानते ही हैं, हम पिछले कुछ समय से अपने प्राणों से भी प्यारी अपनी बहन के स्वयंवर के लिए परेशान रहते हैं। महाराज, इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ? वासुदेव जी, और महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं इस समय श्री धार्मिक सेवा समिति द्वारा आयोजित की जा रही श्री कृष्ण लीला में। एक और सूचना मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि जितने भी पात्र आप अभी देख पा रहे हैं इस मंच पर जो मंचन किया जा रहा है, वो सभी के सभी पात्र हमारे यहाँ लोकल कार्यकर्ताओं के सबने मिलजुल कर ये लीला तैयार की गई है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि तालियां बजाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते रहे, स्वागत करते रहे। जो भी कार्यकर्ता परफॉर्म करके जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। परंतु तुम्हारे लिए मेरा हृदय बड़ा कोमल है। आओ बहन, गले लग जाओ। आओ देवकी बहन, स्थान ग्रहण करो। महाराज, बारात आ चुकी है। हाँ, बारात के स्वागत के लिए तैयारियां की जाए। जो हेलो 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 दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। विवाह की रस्म पूरी की जाए। पंडित जी, विवाह की रस्म पूरी कीजिए। हेलो बहन, माला पहनाइए वासुदेव जी को। नहीं देखी बहन, हिंदू धर्म में बहन अपने भाई के पैर छूटी। आओ, गले लग जाओ बहन। महाराजा कंस की
महाराजा वासुदेव की जय। महारानी देवकी की जय। आज हम स्वार्थी के साथ चलते थे, स्वार्थी के बिना ही आज हम अपनी बहन को स्वयं तय करके आएंगे। तुम सब जाओ, आराम करो, अपनी बहन बेटी को कंस स्वयं ही विदा कर आएगा। ये रोना चाहिए या हंस रहा है? ये देखो गाइस, लैक ऑफ प्रैक्टिस है ये गाइस, प्रैक्टिस की कमी। कितनी मधुर बेला है। चलो देव जी, चलो वासुदेव जी, बैठो, प्रस्थान करो। ऊपर दोबारा मत करियो, नीचे रहने। लाल परे हरे परे सब परियों की सरदार एक एक बार चलकर आए। अक्षरा करे नृत्य और गान। मेहंदी रांझण लागे हाथों में बनने देना मरी, मेहंदी रांझण लागे हाथों में बनने देना मरी। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज जी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज जी। बाजे बाजे रे शहनाई ढोल ढाले रामरी, बाजे बाजे रे शहनाई आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज जी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन राज जी। समय आंखों में आंसू आ रहे हैं। हेलो हेलो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, ये मेरे हृदय में कौन बोल रहा है? अरे कंस, तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अपना रही है और गौरव धारण कर क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। क्या कहा? पृथ्वी मेरे अत्याचारों से उकला रही है। क्षीर सागर में नारायण को खोने वाला नारायण को जगा रही है। हाँ हाँ, और सुन, इस देवी माता का अष्टम जो लाल होगा बतलाए देते हैं, वह तेरा अंतिम काल होगा। ये
36 कोटि देवताओं को अपना दास बना रखा है। मैं इस देवकी से डरता हूं। हिमालय और सागर मेरे तेरा का निकट है। पृथ्वी, आकाश और तेरी मेरा शासन है। मैं डर नहीं सकता। चरण जी मेरे घर में सोता है मेरे घर से शेष सागर में। अच्छा, अगर ये गुप्त सूचना सत्य में हुई तो चिंता नहीं। इस देवकी का आह्वान मेरा काल होगा। उसी देवकी को नाश दे देता हूं। ना लवाही रहेगा तो फिर बनेगी छुरी टूकर। ना होगा पास तो फिर बनेगी बांसुरी कहते। उखाड़ूंगा मैं जड़ से ही फिर बनेगी टाल कहते। ना होगी देवती फिर होगा से लाल कहते। उतर उतर पर भाग रहे रथ से नीचे उतर। जब तक मन में शांति है जब तक परिणाम मैं भर जाऊं यदि क्रोध में तब फिर परिणाम मैं। भैया भैया आपकी आंखें। हाँ हाँ, ये आंखें तुझे भजन करने के लिए ज्वालामुखी बन गई है। ये हाथ तुझे दर्श करने के लिए पड़ते हैं। भैया भैया मेरा अपराध क्या है? कुछ नहीं। तो फिर इतना त्रास क्यों? मैं तो आपकी सबसे प्यारी सबसे प्रिय बहन हूँ। आप तो मुझसे इतना स्नेह करते हो तो फिर इतना क्रोध क्यों? क्या क्या आपने मस्तक गिरा है? हाँ, मेरा मस्तक गिर गया है और ये गिरा हुआ मस्तक जब तक ठीक ना होगा जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े ना कर देगा। तैयार हो जा। उल्टी हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की प्यासी है मेरी तरफ मेरे राजस्थान की। भैया भैया मेरा अपराध क्या है भैया? भैया ऐसे ना बोलो। तो भाई जैसे आप लोग लीला देख रहे हो कि वासुदेव और देवकी को कारागार हो चुका है। अब अगला सीन है प्रजाजन और अक्रूर जी का। अब प्रजाजन और अक्रूर थोड़ा मिल बांट के सलाह करेंगे कि अब जो छठा पुत्र है देवकी का वो ना मारा जाए, वो ना मारा जाए। इसलिए अब हमारा अगला सीन है, तो रेडी रहना, स्टे ट्यून, देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। और बाकी मैं गौरव को थैंक्स बोलूँगा, ये सारी शूट कर रहा है। दिखा दे ये रहा भाई, ये सारी शूट करने लग रहा है। और ये हमारे कंस जी, अंकल जी मजा आ रहा है एक्ट करने में? हाँ, बड़ा
हाय। झूले का भी आनंद ले और स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद ले। चांदनी सेव के मौसम दूंगा अग्रवाल स्वीट्स वाले रोहित अग्रवाल स्वीट्स वाले। हेलो हेलो। बहुत ही सुंदर। 2 बार होएगा याद रखियो, 2 बार होएगा। नमस्कार हमारे भाई आकाश भाई फाइनली बात आ गई। हाँ लास्ट रोल है शायद, इसके बाद नहीं होगा शायद। अरे जग के भाई को दे। अब नहीं देखा जाता 3 दिन बढ़ता अत्याचार कंस का, अब नहीं देखा जाता कुचल कर पुण्य को संसार में फिर पाप छाया है। विकल हो ब्राह्मणों का वृंद ने रोदन मचाया है। जहां विनियोग जल मंत्र पढ़कर छोड़ा करते थे, आज उसी तप भूमि पर ऋषि रक्त दुष्टों ने बहाया है। एक नहीं दो नहीं, देवकी के 5 नन्हे नन्हे बालक राक्षस की भेंट चढ़ गए। हाय हाय वे निर्दोष जीव इस अत्याचार की भेंट चढ़ गए। बढ़ रहा है रात दिन अंधेर अब इस देश में, दीन की सुनता नहीं कोई टेर अब इस देश में। हाय हाय सीमा हो गई है आज अत्याचार की, सर उठाते हैं तो खड़क पड़ती है सरकार की। सही कह रहे हो। फिर आगे क्या सोचा है क्रूर जी? वास्तव में कुछ नहीं, हम दासों को सोचने की शक्ति है कहाँ। यह कंस का शासन है, एक महावत का अंकुश है जो प्रजा रूपी हाथी को जहां मर्जी ले जा सकता है। अब तो केवल धीर धरे रहो। परंतु सदैव धैर्य धरे रहना भी तो कायरता है क्रूर जी। क्या आप यह नहीं जानते कि अधिक कष्ट सहने पर हाथी भी बिगड़ जाता है और सबसे पहले महावत से ही निपटता है। इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है? महाराज कंस का वध कर दिया जाए। हाँ हाँ, इतना अत्याचार होते ना देखा जाएगा। इससे तो अच्छा है कि युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए। नहीं नहीं, यह अभी संभव नहीं। मैं अपनी विवशता तुम्हें कैसे बखान करूं? बुद्धियां दास्तान के कोड़े खाते खाते शिथिल हो गई है। आंखें अपनी माता बहनों की दुर्गति देख निर्लज हो गए हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र के होते हुए निकम्मे हो गए हैं। और सुनोगे इस कंस की भीषण कथाएं। कह दो आज स्पष्ट कह दो। रहे भोगते आज तक हम करनी का भोग, भूल गए थे हड्डियों में जो था श्रय का रोग। मालूम आज हमको हुआ, करते हैं हम प्रतिकार। कंस राज से अब नहीं रखेंगे कोई व्यवहार। तो फिर यह याद रहे कि इतने उपद्रव के पश्चात युद्ध आरंभ हो जाएगा। वृंदावन बोले मोर ओ जी मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर ओ जी मोर,
नचाए गाना कुंज बिहारी। भाई अपना रोल हो गया, आपने देख लिया होगा, गौरव भाई ने शूट करा है, मज़ा आ गया। इसके वजह से आपने देख भी लिया, अगर ये नहीं होता तो देख भी नहीं पाते। पता नहीं किसको देता शूट करने के लिए, किसको नहीं देता, बट कमेंट करो ये कल भी आ जाए। आ जाएगा कल, देखते भाई आएगा। आ जाएगा। मेरे रोल का तो निकाल ही देगा। बाकी वैसे कमेंट में करके बताना कैसा क्या लगा, किसका सबसे बढ़िया रोल लगा। ये पीछे चाणूर है अपना, ये हमारे सामंत है, ये हमारी योग माया है जिसको आप रामलीला में सुपर्णा के रोल में जानते हैं। और ये हमारे बलराम है, सामंत और बलराम का रोल कर रहे हैं। दीदी डायलॉग हो गया याद? ये हमारी सबसे होनहार मंजूरी कलाकार जो यहाँ पे योग माया का रोल करेंगी, ठीक है। और रामलीला के अंदर सबसे खतरनाक, अरे इसका भी तो पता, सबसे खतरनाक रोल रामलीला में सबसे खतरनाक रोल इनका होता है शूर्पणखा का, जो कि देखने हर कोई व्यक्ति है। और हमारी कृष्ण लीला का सबसे खतरनाक रोल ये कर रहे हैं, जो कि रोल है पूतना का, पूतना राक्षसी का। पूतना राक्षसी। बस इनके ये सिर्फ इतना हिस्सा देखना, इतने हिस्से में सबको खा जाएगी ये। कैसी रही आज की लीला? मजा आ गया। जग्गा भाई कैसी लगी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। ईशा दी मजा आ गया। दीदी अभी अपना मेकअप साफ कर रही है। नहीं वो रिकॉर्ड हुआ है, वो देखा है सबने। हाँ वो सबने देखा है, फेसबुक पे चला भी गया। वो सिर्फ मैंने नहीं देखा, वो सिर्फ मैंने नहीं देखा और सबने देखा है। अंकल कैसे रही आज की लीला? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया। और सबसे बढ़िया सीन देवकी और वासुदेव। ये वाला सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट कसम से बड़ा नहीं, सही में बहुत अफसोस है। मैं पीछे मतलब मैं देख रहा था, सुन रहा था इनके डायलॉग्स, इतने बढ़िया डिलीवरी हो रही थी, पीछे गूज़बम्स आ गए थे। बस वही मैं देख नहीं पाया इनके। बहुत बढ़िया सीन हुआ यार। मैं कोशिश करूंगा अगर किसी ने रिकॉर्ड करा हो तो मैं डाल दूं ब्लॉग में। मतलब बहुत एपिक सीन हुआ है, सबसे बढ़िया सीन हुआ है आज का ये वाला। मज़ा आ गया था। बाकी अखरूर का भी बहुत बढ़िया सीन रहा। अरे बस अंकल जी ने हमें सलाह दी थी कि ऐसे ऐसे बोलना है, उसी से हमने बोल दिया बस। बाकी इनका आशीर्वाद रहा तो और भी बढ़िया बढ़िया करेंगे कल। हम उम्मीद करते हैं आगे जो होगा बहुत बढ़िया होगा। और भी बढ़िया, बस आपका ऐसे ही आशीर्वाद चाहिए अंकल। आप याद कर रहे थे ये हमारे वासुदेव बहुत बढ़िया रोल करा। नहीं मैंने भले इनका रोल देखा नहीं, बट डायलॉग्स वगैरह जो हो रहे थे ना, बहुत मज़ा आ रहा था। अंकल जी ने भी तारीफ करी है, बहुत सही रोल हुआ है भाई कसम से। इतना रिहर्सल में नहीं अच्छा करा जितना यहाँ कर। वही तो कहता हूँ स्टेज पे दिखाऊंगा। नहीं बहुत सही कर दिया यार। सो गाइस अभी जस्ट मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था तो पता चला मैंने ब्लॉग एंड नहीं करा है। और अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, यहाँ तक ब्लॉग देखा है, यहाँ तक हमारी कृष्ण लीला देखी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कल हमारा पहला दिन था, आज हमारा दूसरा दिन है, तो
स्टे ट्यून, शाम को 5 से 6 बजे से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर शाम को मिलते हैं आपको दोबारा से, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।